जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं माहिम के इलाके में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं भाई, आपका नाम? मुश्ताक अंसारी। मुश्ताक अंसारी साहब, ये एक पोर्टफोलियो पे काम करते हैं जो सड़कों पर आप गड्ढे देखते हैं और आए दिन उन गड्ढों की वजह से जो हादसात होते हैं, लोग अपनी जान से निकल जाते हैं, जिनकी जानें चली जाती है या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इस विषय पर इनका कार्य होता है और ये बड़े पैमाने पर अपनी संस्था के माध्यम से वो कार्य करते हैं। ये खुद जाते हैं और गड्ढों को भरते हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ है इन चीज़ों के बारे में। मुश्ताक भाई, ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मुंबई में बरसात हो रही है और बरसात के चलते जितने भी गड्ढे हुए हैं रोड पर, एमएमआरडी हो, बीएमसी हो, ये तो बड़े बड़े वादे करती हैं कि हमने इतना फंड दे दिया है, इतना पैसा हमने लगा दिया है, रोड के गड्ढे मुक्त हो गए हैं, बरसात में कुछ ज़मीनें उखड़ेंगी नहीं, कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो बीएमसी और इन चीज़ों के विपरीत नजर आ रहा है, तो क्या सच्चाई है इन चीज़ों में? एक्चुअली क्या होता है, अभी मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है सबसे पहली बात। और ये एक एग्जांपल होना चाहिए हर एक सिटी के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ना तो कि ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। क्या एक छोटी सी फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, इतनी रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है और रोड का इस तरह से बहुत ही बुरा हालत है। तो आप सोचो मुंबई के रोड की हालत इस तरह से है तो बाकी जगह का हालत कैसा रहेगा? जैसे कि पूना, नागपुर, सोलापुर, ये छोटे छोटे जो तहसील गाँव हैं, वहाँ के लोग कैसे गुजरते होंगे रोड पे से। और मैं ट्विटर पे, हमारा ट्विटर हैंडल है पोर्टल वॉरियर्स, और मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र से टैग करते हैं। जो भी रोड का प्रॉब्लम होता है, जहाँ की रोड उखड़ गया है और जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहा है, ऐसे कोई भी इशू में मुझे टैग करते हैं। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ का रोड का हालत कैसा है। जैसे कि अदर स्टेट में भी देखा जाए तो तेलंगाना, तो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत सी जगह पे रोड का प्रॉब्लम है। डेली कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स हो रहा है, जहाँ पे खड्डे हैं उसकी वजह से गाड़ी डैमेज हो रही है, सस्पेंशन निकल जा रहा है। और रोड इतना खराब है कि लोग 5 से 6 घंटा गुजार रहे हैं सिर्फ ट्रैवलिंग में, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी करंट सीएम है मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि मुंबई में कंक्रीट रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2000 किलोमीटर का कंक्रीट रोड बनाया जाए, वो काफ़ी स्लो स्पीड पे चल रहा है, स्लो पेस पे। अभी मिड डे का आज ही आर्टिकल आया, 68 किलोमीटर सिर्फ रोड बना है 1 साल के अंदर। तो हमारा 2000 किलोमीटर रोड है, वो कितना साल लग जाएगा बनने में? तो कब तक हम इस से जूझते रहेंगे? तो ये जो 2050 किलोमीटर का जो पूरे मुंबई का रोड है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 998 के करीब समथिंग कुछ फिगर बताया जा रहा है, जो कि सीमेंट्स वगैरह के बने हैं, बाकी सब जो है डांबर के। तो कंक्रीट के रोड्स भी खराब हो जाते हैं और डांबर के जो रोड है वो भी खराब होते हैं, या क्या इनमें दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं? हाँ, डिफरेंसेस तो है। जैसे कि जो डांबर का रोड है उसका लाइफ है हार्डली 3 से 5 साल, पर 3 से 5 साल के अंदर जो हमारा क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो 1 साल के अंदर खड्डे हो जाते हैं। 6 महीने में बारिश के मौसम में पूरे रोड वॉश ऑफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन है। जो कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम काम देते हैं तो उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या यूज़ करा है, कैसे यूज़ करा है, वो सुपरवाइज नहीं होता है। बारिश होने के बाद सिर्फ 2 से 3 महीने में देखो तो पूरा मटेरियल जो वॉश ऑफ होते हैं, बड़े बड़े खड्डे होते हैं। तो इतना करोड़ों रुपया, लाखों रुपये कॉन्ट्रैक्ट देने के बावजूद कंडीशन इस तरह का रोड का है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा करप्शन नजर आता है। तो इसलिए हमने एमएमआरडी को भी, अपना बीएमसी को रिक्वेस्ट किया है, सीएम को रिक्वेस्ट किया, हम ट्वीट करते हैं कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए मुंबई में, हमें कंक्रीट रोड चाहिए ऑल ओवर मुंबई में। जो कंक्रीट रोड का लाइफ है 30-35 ईयर्स, उसमें हमने देखा है माहिम मोरी रोड है जो 92 में बना था, जहाँ पे मैं रहता हूँ। अब एक भी खड्डे नहीं है, सिर्फ 1-2 छोटे मोटे हुएंगे जब पाइपलाइन रिपेयर के लिए खोदे था वहाँ पर, बाकी खड्डे नहीं हुए। तो मुझे पता है कि कंक्रीट रोड का लाइफ 30-35 ईयर्स है। तो ऑल ओवर मुंबई में इसी तरह का रोड होना चाहिए, जहाँ पे हर साल बीएमसी खर्चा करते हैं 125 करोड़ रुपया पोर्टल भरने के लिए। तो वो बीएमसी का वो पैसा बचेगा, वो पैसा किसी दूसरी जगह आप यूज़ कर सकते हो। सिविक हॉस्पिटल का जो हालत जो खराब है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिविक स्कूल्स का जो हालत खराब है, बीएमसी स्कूल, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जगह है जो आप ये पैसा वहाँ पे फंड यूज़ कर सकते हो, सिर्फ खड्डे भरने की जगह पे मतलब नहीं है। भाई, ये जो आपकी जो संस्था है, मैंने सुना है कि रोड पे जो खड्डे वगैरह हो जाते हैं उसको आप खुद लोग जाकर रिपेयर भी करते हैं। अगर बीएमसी वहाँ काम नहीं कर रही है या कोई प्रशासन का अधिकारी वहाँ जाकर काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग अपनी संस्था के माध्यम से आप लोग जाते हैं, उन खड्डों को भरते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, किस संस्था के माध्यम से करते हैं और ये फंड्स वगैरह कहाँ से फिर आप मैनेज करते हैं? या हमारा जो एनजीओ है @पोर्टल वॉरियर्स, अभी हमने रजिस्टर भी किया है, पोर्टल वॉरियर्स फाउंडेशन। तो हम 2018 में जब हमने ये मिशन स्टार्ट किया था पोर्टल्स फ्री मुंबई, हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ इलाका नहीं अच्छा हो, पूरा मुंबई एक अच्छा हो, और मुंबई के आजू बाजू का एरिया, थाना, कल्याण, नई मुंबई, एमएमआर रीजन बोलते हैं, वो भी अच्छा हो। जहाँ तक की बात है, हमने जब 2018 में हम बांद्रा वेस्टर्न हाईवे से गुजर रहे थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो हमारा स्कूटी एक बड़े से खड्डे में बम्प हो गया था। तो हमने देखा ये बहुत बड़ा डेंजर है ये खड्डे, और पूरे रोड पे, हाईवे पे, बांद्रा फ्लाईओवर पे पूरे खड्डे थे, 40 खड्डे से ज़्यादा थे सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर। तो हमने बोला चलो ये हम खड्डे एटलीस्ट खुद से भर देंगे, ताकि किसी बाइक वाले जो आने जाने स्पीड में जब जाते हैं, गुजरते हैं, और जब पानी भरता है बारिश के मौसम में, वो खड्डे का नज़र नहीं आता कि कितना गहरा खड्डा है। अचानक में गाड़ी उस पर बम्प होती है, लोग डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं और पीछे आने वाली गाड़ी उनको क्रश कर देती है। इस तरह से हादसा हो जाता है। काफ़ी सारे डेथ्स हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि हर 1-2 दिन में बारिश में किसी न किसी का हादसा हो गया।
तो ब्रेड अर्नर्स जो फैमिली का है वो घर से निकलता है पर शाम को घर पे नहीं पहुंच पाता है। मालूम पड़ता है घर पे फ़ोन आता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है या उनका डेथ हो गया है इस तरह। तो हमने सोचा इस खड्डे को हम खुद से भरेंगे। और मैंने नोटिस किया था कि बांद्रा वेस्टर्न पे हाईवे का जो फ्लाईओवर का जो खड्डे थे पूरे एक्चुअली वेस्टर्न हाईवे वो 5 साल से खड्डे उसी पोजीशन में थे, ना उस पर कभी भरा गया था ना रिपेयर किया गया था, अनटच था और वो खड्डा दिन भर दिन बड़ा होता जाता था। तो हमने ब्रिक्स मटेरियल पत्थर जो भी हमसे हो सका रोड के हाईवे पे जो पड़ा रहता था कंस्ट्रक्शन साइट पे डेब्रिज हम बाइक पे जाकर हथौड़ा फावड़ा लेके उस खड्डे को भरते थे। और हम जब नोटिस करते थे बाइक उस पे से अभी इजिली पास हो रही है, बम्प नहीं हो रही है, तो सक्सेसफुल था और 5-6 दिन एटलीस्ट वो खड्डा टिका हुआ रहता था, वॉश ऑफ नहीं होता था। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे एरिया में अलग अलग जगह पे खड्डे भरने लगे। तो हमें हमारा जो वीडियो फोटो हम ट्विटर पे डालते थे वो देख के बाकी सारे लोग ने भी इस तरह से खड्डा भरना स्टार्ट किया था। तो हमने पोर्टल फ्री मिशन जब से स्टार्ट किया है उस तरह जब भी हम रोड पर गुजरते हैं हम देखते हैं खड्डा है वहाँ पर या प्रॉब्लम है बारिश में या सिग्नल पे रोड पर, हम उसका फोटो वीडियो लेकर ट्वीट करते हैं अलग अलग एरियाज़ के। तो ट्वीट करने के बाद ही वो खड्डा रिपेयर किया जाता है, उसके पहले नहीं। तो हम बीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी का हादसे का होने का वेट मत कीजिए और हमारे ट्वीट का वेट मत कीजिए। आप खुद से जाके अपने वार्ड ऑफिसर से अलग अलग एरिया में उनको बोलिए कि डेली एक राउंड मारे, जहाँ पे भी खड्डा है पोर्टल से उसको फिलअप किया जाए और परमानेंट बेसिस पे। ऐसे नहीं कि कोल्ड मिक्स लगा दिया, एटलीस्ट पेवर ब्लॉक भी लगा देंगे तो भी टिका रहता है, पर कोल्ड मिक्स निकल जाता है। या अभी जो नया सिस्टम है कॉन्क्रीट पैच वो भी करेंगे तो भी बेटर है। सो देखा नाज़रीन, ये थे मुश्ताक भाई जिन्होंने अपने संस्था के एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे काम किए हैं। एक और शख्सियत यहाँ पर मेरे साथ ही, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार क्या है। सो नाज़रीन देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं भाई, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम इरफान मच्छीवाला है और मैं सोशल एक्टिविस्ट। इरफान साहब यहाँ पर उपस्थित है। इरफान साहब, जो ये आपकी एनजीओ जो काम कर रही है, जो रास्ते पे जो खड्डे होते हैं उसकी वजह से जो हादसात होते हैं, अभी आपकी संस्था के मुश्ताक भाई ने भी ये सब चीज़ों पे बातें की और बताया कि क्या कुछ हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से कार्य होना चाहिए और क्या हो रहा है इस वक्त? देखो, मुंबई का नाम तो पूरे वर्ल्ड में ख़राब हो चुका है क्योंकि ये हर साल का प्रॉब्लम हो गया है। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जितने भी इंजीनियर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको सस्पेंड करना चाहिए और ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। उनको कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देना नहीं चाहिए। और ये जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर और ये जो इंजीनियर्स का, ये टूटना चाहिए। ये इसके पीछे क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से सरकार तो दावा कर रही है कि हमने इतना करोड़ रुपया लगाया है, इतना पैसा दिया है, तो कहाँ जाके गड़बड़ हो रही है कि रास्ते का काम भी नहीं हो रहा है और ऑन पेपर देखा जाए तो फंड भी पास हो चुका है, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तो बहुत बड़ी है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और जब तक ये थर्ड पार्टी ऑडिट रोड्स की नहीं होंगी, ये जो कॉन्ट्रैक्टर के जो बिल्स है वो रिलीज नहीं होना चाहिए। ये मतलब एक थर्ड पार्टी ऑडिट, जैसे बड़ी इंस्टीट्यूट्स IITB और VJTI जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ऑडिट नहीं होगी तब तक ये मसला हल नहीं होएगा। जब ये इंस्टीट्यूट ऑडिट करती है उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्टर्स का बिल रिलीज होना चाहिए, उसके पहले रिलीज नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो ये ऐसा ही चलते रहेगा ना। जब कॉन्ट्रैक्टर रोड पे काम करता है तो ना कोई इंजीनियर लोकल वार्ड ऑफिस का ना इंजीनियर सर्वे करता है, ना वार्ड ऑफिसर साइट पे आता है। तो ये लोग बिंदास ऐसा बनाते हैं और मालूम है कि फिर से ही होएगा, फिर से हमें काम मिलेगा, टॉप प्लेयर निकल जाएगा बारिश में और ये ऐसे ही चलते रहेगा और हम बजट बढ़ते रहेंगे और पब्लिक का टैक्स पेयर मनी वेस्ट होता है। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि ये जो गड्ढों की वजह से जो खड्डों में गिरकर गाड़ी के हादसात हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग फेल हो चुके हैं और अभी ये जो है, जो ओल्ड यानी हर साल पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, ये और सस्पेंड भी होता है तो टेम्परेरी होता है, वो कंपनी बदल के नाम बदल के बीवी के नाम पे कंपनी खोल लेता है। तो ये आप फेल हो चुके हैं और आप प्राइवेट कंपनीज जैसे बड़ी बड़ी ये जो लार्सन एंड टूब्रो है, HSCC कंस्ट्रक्शन है, ऐसे लोगों को काम दे दीजिए। आपका मुंबई का नाम पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो रहा है और अभी आप ये बस कीजिए। सो नाजरीन, देखा आपने, ये थे मच्छीवाला साहब जिन्होंने इस पूरे विषय पर और मुश्ताक साहब ने इस पूरे मामले पर तफसील से बात की और बताया कि किस तरह से गड्ढों को भरना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट्स जाता है किन कंपनियों को जाना चाहिए, उन पर किस तरह से कार्य होना चाहिए। प्रशासन से मांग भी की है कि कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए जाएँ, कंक्रीट का रोड बनाया जाए, ना ही कि डांबर के रोड बनाया जाए, जिससे बारिश तेज़ होने की वजह से हादसात हो जाते हैं। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।